हीरा, ओ हीरा, आज हम क्या खाएंगे इसके बारे में तुमने सोचा है? आज घर में कुछ भी सब्जी नहीं है। सोच के ही और क्या करूँ टुनटुन, मौसम खराब होने के कारण तो 2 दिन से काम पे ही नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए हाथ में भी कोई पैसा नहीं है। नहीं पता टुनटुन संसार कैसे चलाऊं। तुम इतना मत सोचो हीरा, हमारे शादी के वक्त माँ ने हमें 2 कंगन दी थी। तुम वो 2 कंगन ले जाके बाजार में बेच दो, थोड़ी सी ही पैसा क्यों ना मिले, उस पैसे से तो हम 2 दिन खा सकते हैं। नहीं नहीं टुनटुन, तुम्हारी माँ की कंगन मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। जरूरत पड़े तो हम और 2 दिन भूखा रहेंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो हीरा? ना खा खा के तो हम मर जाएंगे। तुम कोई भी बात मत बढ़ाओ, तुम जाओ बाजार, वो कंगन दो, बेच दो। मुझे बहुत भूख लगी है हीरा, मैं ना खा के और नहीं रह सकती। ज्यादा बातें ना बना के टुनटुन 2 कंगन लाके अपने पति हीरा को देती है और हीरा मजबूर होकर बाजार में जाके वो कंगन बेच देता है। हीरा और टुनटुन थी बहुत ही गरीब, ऐसे ही सुख दुख बांटकर दोनों दिन गुजारते थे। क्या हुआ है टुनटुन, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ हीरा, आज सुबह ही दीदी का फोन आया था और दीदी ने कहा दीदी आज दोपहर को ही हमारे घर आ रही है। हीरा, तुम्हें तो पता है दीदी कितनी अमीर है, उसकी शादी बहुत ही अमीर घर में हुई है और वो खाना भी बहुत अच्छे अच्छे खाते हैं। इसीलिए हीरा, अगर तुम बाजार से कुछ अच्छा खाने का सामान लेके आते तो बहुत ही अच्छा होता। तुम्हें तो पता है टुनटुन, हम बहुत ही गरीब हैं, 2 वक्त का खाना भी हम ठीक से खा नहीं पाते। टुनटुन एक बात बताऊं, घर में जो खाना है वही खाना तुम अपनी दीदी को भी खिलाना। वो तुम्हारी दीदी है और दीदी अपनी बहन की मजबूरी जरूर समझेगी। ठीक है टुनटुन, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई काम मिलता है या नहीं। ये कह के हीरा बाहर चला जाता है और टुनटुन अपने दीदी के लिए खाना बनाती है। दोपहर होने को आई है और टुनटुन घर के बाहर अपने दीदी का इंतजार कर रही है और कुछ देर बाद टुनटुन ने देखा उसकी बहन प्लेन में बैठकर उसके घर आ रही है। इतने दिनों बाद अपने दीदी को देखकर टुनटुन बहुत ही खुश होती है। दीदी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप यहाँ आई हो। और बताओ दीदी, आप कैसी हो? मैं बहुत ही अच्छी हूँ टुनटुन, और तुझे तो पता है कि अमीर लोग कैसे रहते हैं, इसीलिए फालतू की बकवास बंद कर और जल्दी जल्दी एसी चला दे, आज बहुत गर्मी है। दीदी, हमारे घर में तो एसी नहीं है, लेकिन आप रुको, मैं आपके लिए हाथ से ही हवा कर देती हूँ। क्या? ये तूने क्या कहा? तेरे घर में मामूली एसी भी नहीं है? अच्छा टुनटुन, तू मुझे एक बात बता, तेरा पति क्या अभी भी मजदूरी का काम करता है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है अपने पति को एक अच्छा सा बिजनेस पे लगा दे, पर तू है कि मेरी बात एक भी नहीं सुनती। तुझे पता है मेरा पति कितने अच्छे पैसे कमाता है और वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। दीदी, अच्छे बिजनेस के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे और आपको तो पता है दीदी, हम कितने गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हीरा एक अच्छा बिजनेस कर पाए। आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो दीदी? मैं इस टूटी मोटी घर पे ही बहुत खुश हूँ। दीदी, अभी चलो, आप कुछ खा लो। ज्यादा बातें ना बढ़ा के टुनटुन जल्दी जल्दी अपने दीदी को सूखा रोटी लाकर खाने देती है और सूखा रोटी देखकर तो मुन्नी और भी गुस्सा हो जाती है। बदमाश टुनटुन, तू मुझे ये सूखी रोटी खाने को दे रही है? मैं तेरी घर ये सूखी रोटी खाने आई हूँ? तुझे पता है मेरी घर की काम वाली औरतें भी ये सूखी रोटी नहीं खाती। आज मैं पहली बार तेरी घर में आई हूँ और तू है कि मुझे ये सूखा हुआ रोटी दे रही है। अब पता चला तू मुझे नीचा दिखाना चाहती है। दीदी, आप गुस्सा मत हो दीदी, और मैंने आपको कहाँ नीचा दिखाया है दीदी, आपने तो मुझे नीचा दिखाया है। मेरे बस में जो है मैंने तो वही आपको खाने को दिया है दीदी। मैं गरीब हूँ, इसीलिए आप मुझे इतने सारे ताने मार रही हो दीदी। मैं सोचती थी आपके आने के बाद आपसे कुछ सुख दुख की बातें करूँगी, पर आप तो आकर ही कैसी कैसी कर रही हो दीदी। ओह, अब समझी,
तेरी घर आके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, शुक्र है मेरा पति साथ में नहीं आया। वो यहाँ आके एक पल भी नहीं रुक पाता। अच्छा हुआ मेरा पति साथ में नहीं आया, नहीं तो पता नहीं मैं उसे अपनी मुंह कैसे दिखाती। तेरी ये झोपड़ी देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है। भिखारी लोग तो ऐसे ही होते हैं। तू रह अपने झोपड़ी में, मैं चलती हूँ अपने घर। ये कह के गुड्डी बहुत ही गुस्सा होकर अपने प्लेन में बैठ के घर चली जाती है। और मुन्नी के जाने के बाद हीरा घर वापस आता है। ये क्या टुनटुन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और तुम्हारी दीदी अभी तक नहीं आई क्या? बताओ ना टुनटुन, क्या हुआ है? फिर टुनटुन रो रो कर हीरा को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर हीरा को भी बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उधर मुन्नी का पति मुन्नी को कहता है, मुन्नी, लगता है आज मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे सीने की बाएं तरफ बहुत ही दर्द हो रहा है। मुन्नी, मैंने दवाई भी खाया है पर फिर भी दर्द अभी भी है, दर्द नहीं जा रहा। ये तुम क्या बोल रहे हो मोती? चलो मैं तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। ये कह के मुन्नी अपने पति मोती को डॉक्टर के पास लेके जाती है। और डॉक्टर मोती का इलाज करके कुछ दवाई देता है और मुन्नी दवाई लेकर अपने पति को खिलाती रहती है। लेकिन मोती का दर्द जरा सा भी नहीं जा रहा था। जैसे जैसे दिन जा रहा था, मुन्नी अपने सारे दौलत बेच के अपने पति मोती का इलाज करवा रही थी। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मुन्नी अपने पति मोती को नहीं बचा पाई। हे भगवान, अब क्या होगा? मोती का इलाज कराते कराते तो मैंने सारी दौलत ही खत्म कर दी। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लगता है आज से मुझे भीख मांग के ही खाना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास जीने का और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद से मुन्नी जंगल की सारी पक्षियों से मदद मांग के चलती थी। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद जंगल की सारी पक्षियाँ बोर हो जाती है और गुड्डी को मदद से इनकार कर देती है। अभी मैं क्या करूँगी? इस जंगल में तो मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। लगता है मुझे पास वाली जंगल में जाना होगा। उस जंगल में जाकर देखती हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। आज सुबह से कुछ नहीं खाई। ज्यादा कुछ ना सोच के मुन्नी पास वाली जंगल में जाती है और उस दिन के बाद से मुन्नी हमेशा पास वाली जंगल में जाती थी। एक दिन टुनटुन पानी लाने तालाब में जा रही थी और तभी टुनटुन की मुलाकात अपनी बहन से होती है। और दीदी को ऐसी हालत में देखकर तो टुनटुन हैरान हो जाती है। और जब टुनटुन इसका कारण जानना चाहा, तभी मुन्नी सारी बात अपनी बहन को बताई। दीदी, आपकी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही दुख हो रही है। दीदी, आज से आप किसी के पास भीख नहीं मांगोगी। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी और हम जो खाएंगे वही खाना आप भी खा लेना दीदी। लेकिन इस छोटी बहन के ऊपर कभी भी गुस्सा मत होना। तू सच बोल रही है बहन? तुझे पता है, मोती के जाने के बाद मैं बहुत दुख झेलती आई हूँ। और बहन, तू मुझे माफ कर दे। एक दिन गरीब कह के मैंने तुझे कितना नीचा दिखाया है और बहुत ताने भी दी है। तू मुझे माफ कर दे बहन। आपने सही कहा दीदी, आपकी अहंकार के कारण आज आपकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन मैं तो आपकी ही बहन हूँ और बहन होकर अपनी बहन के साथ खड़ी नहीं रहूंगी। ये कभी हो सकता है? चलिए दीदी, आप मेरे घर चलो, बातें हम घर में करेंगे। ये कह के टुनटुन मुन्नी को अपने साथ अपने घर लाती है और मुन्नी टुनटुन और हीरा के साथ दिन गुजारती है।